ओके, दो डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम टाइप join together in a definite proportion to form molecule of element। मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2O। तो ये एटम्स दो सेम टाइप के, सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल H2O2 वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि उसमें H2 मतलब मॉलिक्यूल है, तो एटम्स ऑफ सेम टाइप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन O2, फिर N2 नाइट्रोजन, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, ये एटम हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर, ये जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन है, H2O ही होता है, ये 2 और ये 1 यानी डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो H2O, CO2, फिर हमने देखा एमोनिया NH3, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो अलग अलग एटम्स है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब सेम एलिमेंट्स हैं। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसमें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आयंस, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। तो जिसके पास चार्ज होता है, प्लस या माइनस चार्ज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयंस। कैटायंस, द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके उसको हम लोग कैट आयंस बोलते हैं। एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस इज कॉल्ड एनायन। तो कैटायंस यानी पॉजिटिव और एनायन मतलब नेगेटिव। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर यानी मेटल्स है। तो मेटल्स आर पॉजिटिवली, दिस आर कॉल्ड कैटायंस। Na प्लस, K प्लस, +1 मतलब चार्ज उसका +1 है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये माइनस है, तो ये एनायंस है। तो ऊपर के कैटायंस है पॉजिटिव और ये एनायंस है। जैसे मैग्नीशियम है, उसका Mg+2 है, तो उसकी चार्ज क्या है, +2 है। कैल्शियम का +2 है, तो सबका चार्ज +1, +2 या +3 हो सकता है। तो ये कैटायंस और एनायंस के एग्जांपल्स हो गए। पॉलीएटमिक आयंस, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटमिक आयन। यानी दो एटम्स जॉइंट होते हैं और उसके पास चार्ज होता है। जैसे कि वाटर है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, H2O मीन्स उसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। पर ये आयंस है क्योंकि उसके पास चार्ज है। तो CO3 2-, तो CO3 -2 मतलब कि कार्बोनेट एक पॉलीएटमिक आयन है। सल्फेट SO4 -2 ये एक आयन है, पॉलीएटमिक आयन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है एंड कैरिंग अ चार्ज। ये ग्रुप ऑफ एटम है और उसके पास चार्ज भी है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कार्बोनेट मतलब CO3, ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। SO4 मतलब सल्फेट, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ओके, तो पॉलीएटमिक मतलब ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटमिक आयन। बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम है, उसके पास चार्ज है, तो उसको पॉलीएटमिक आयन बोलते हैं। और एग्जांपल्स ये हैं। केमिकल फॉर्मूला, ये H2O है, CO2 है, Na3, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूलाज है। तो आपको अंदर क्या दिख रहा है, सिंबल्स दिख रहे हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, हाइड्रोजन HO, ऑक्सीजन O। तो व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी जिसका बना हुआ होता है वो, मेड अप ऑफ। तो सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड इन केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो जिसका बना हुआ है उसके हम लोग सिंबल्स लिखते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये एग्जांपल्स है, H2O केमिकल फॉर्मूला है, CO2 केमिकल फॉर्मूला है। नाउ वैलेंसी, द कॉम्बिनेशन पावर, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, इज नोन एज इट्स वैलेंसी। The capacity of an element is known as valency। ओके, तो यहाँ वैलेंसी है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे सोडियम है, उसकी वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम उसकी वैलेंसी 2 है, कैल्शियम, जिंक, आयन, तो ये उसकी वैलेंसी 2 है। दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 4
कि वैलेंसी 2 कैसे आई, इसकी 1 कैसे आई, एल्यूमिनियम की 3 कैसे आई है, तो ये हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको लर्न ही करना है, ये टेबल लर्न ही करना है, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। ये टेबल, दोनों टेबल पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जांपल्स है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। द combination power, combining power of an element is known as valency. Rules for writing a chemical formula. अभी केमिकल फार्मूला है, जैसे कि ये CO2 है, H2O है, ये फार्मूलाज हमने लिखी है, तो इसके रूल्स क्या होते हैं। तो वैलेंसीज और द चार्जेस, वैलेंसी यानी चार्ज भी बोल सकते हैं उसको, तो चार्जेस ऑन एन आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी ये जो चार्ज है वो बैलेंस होना है। हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1 और इस कार्बन ऑक्सीजन का -2, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो +2 और -2 यानी बैलेंस्ड है। तो सब जगह जो चार्ज होता है वो बैलेंस होता है, ये 2 आ जाता है, कहीं 3 आ जाता है, उसकी वजह से चार्ज बैलेंस हो जाते हैं। तो द चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड, वैलेंसी शुड बी बैलेंस्ड बोथ साइड। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल और अ नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट देन नॉन मेटल। अगर एक कंपाउंड है उसके अंदर मेटल है और नॉन मेटल है, तो पहले मेटल का नाम आएगा, फिर नॉन मेटल्स का नाम आएगा। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो Na सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो NaCl ही आता है, ClNa कभी नहीं आता है। ये रूल्स है फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट मेटल शुड बी रिटन, देन नॉन मेटल शुड बी रिटन। कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, OCa नहीं आएगा कभी भी, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सोडियम क्लोराइड, ये है कंपाउंड। थर्ड रूल, इन अ कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक आयंस, द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, NaOH। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस 1 से ज़्यादा होते हैं तो उसको ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ, हम ये सब बाद में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि CaOH होल ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ये रॉन्ग है। ये OH पॉलीएटॉमिक आयन है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो उसको एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में नहीं होगा तो ये रॉन्ग होगा। तो इन अ कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक आयन, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होता है तो ब्रैकेट शुड बी रिटन बिफोर नंबर। ओके, ब्रैकेट शुड बी रिटन बिफोर नंबर, ये नंबर है उसके पहले ब्रैकेट लिखना ज़रूरी है पॉलीएटॉमिक आयन्स में, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन 1, अगर 1 है तो उसमें कोई ब्रैकेट नहीं आएगा। जैसे NaOH 1 है तो 1 हम लोग लिखते ही नहीं है, तो ब्रैकेट भी नहीं आएगा, कभी ऐसे नहीं लिखते NaOH 1, ये रॉन्ग हो जाएगा। 1 है तो ब्रैकेट नहीं आएगा, और 1 हम लोग लिखते भी नहीं हैं, NaOH ही आएगा, NaOH ब्रैकेट 1 रॉन्ग। तो दिस आर द रूल्स that we have to follow while writing the formula of a compound.